लाइट्स आउट पर अकेले नहीं, बिजली गुल और डरावनी सच्चाई। गर्मियों की एक रात थी। शहर में बिजली गुल हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मोहित अपने घर की बालकनी में बैठा था, हाथ में मोमबत्ती और किताब। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में कुछ हलचल हो रही है। उसने नज़र घुमाई, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। उसकी छोटी बहन रिया नीचे वाले कमरे में सो रही थी। मोहित ने सोचा कि शायद वह उठकर पानी लेने आई होगी। उसने धीरे से आवाज़ दी, रिया तुम हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मोहित ने हिम्मत जुटाई और मोमबत्ती लेकर कमरे के अंदर गया। कमरे में हर चीज़ अपनी जगह पर थी, लेकिन खिड़की का पर्दा हल्के हल्के हिल रहा था। हवा तो बंद थी, फिर ये कैसे हो सकता है? अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पलट कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद रिया नीचे जा रही है। वह आवाज़ के पीछे पीछे नीचे पहुंचा, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो वहाँ अजीब सा दृश्य था। रिया सोफे पर सो रही थी और उसके चारों तरफ धुंधली परछाइयाँ घूम रही थी। मोहित ने चिल्लाकर रिया को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में अटक गई। तभी परछाइयों में से एक ने मोहित की ओर देखा। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। वह परछाई धीरे धीरे मोहित की ओर बढ़ने लगी। मोहित घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर सीढ़ी से फिसल गया और वह गिरने ही वाला था कि अचानक लाइट आ गई। सब कुछ सामान्य लगने लगा। परछाइयाँ गायब हो चुकी थीं और रिया भी गहरी नींद में थी। लेकिन मोहित जानता था कि वह अकेला नहीं था। उस रात उसने तय किया कि वह कभी अंधेरे में अकेला नहीं रहेगा। क्या वह सिर्फ एक भ्रम था या अंधेरे में सच में कोई छिपा हुआ था? यह सवाल आज भी मोहित को सोने नहीं देता।